Hi dear students, this is in continuation to the last video in which we read about continuity of functions. So today is 15th of June and this is the second part of that video, continuity of functions. Continuity of functions. So what we read in last video was till the property 1 of continuity of functions, and in that we studied that how a function that is continuous on an interval, closed interval, attains a maximum and a minimum value in that particular interval. So that was our first theorem. We didn't saw the proof because the proof is not in our domain. It is actually a topic of the real analysis subject. Those who study the pure mathematics, they do study its proof in a subject called real analysis. Now we will be going in theorem 2. So these are the theorems on continuous functions. So this says that let a function y is equal to fx be continuous be continuous on interval a comma b. This is closed interval, okay? And at endpoints, at the endpoints of this interval, let it take values of different signs. Okay, that means one is positive, one is negative, different signs. Then between a and b, between points a and b, there will be at least one point x is equal to c where function becomes 0. So this is very quite evident if I draw once the diagram. So आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ. ये कह रहा है कि f of c is equal to 0 a c b. ओके, तो अगर ये दरअसल बात ऐसा हो रहा है कि ये कर्व है हमारा और यहाँ पे आपका ये कर्व है, ये पॉइंट है आपका मान लीजिए b और ये पॉइंट है मान लीजिए आपका a. ठीक है, ये है इसका वैल्यू f ऑफ a और ये है इसका वैल्यू f ऑफ b. तो ये पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा हमारा a कॉमा f ऑफ a और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा b कॉमा f ऑफ b. तो आप देखिए यहाँ पे कि ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इसके बीच में c, जहाँ पे ये फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा. तो ये क्या कर रहा था कि एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड एट द एंड पॉइंट्स इट टेक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट साइंस. तो एंड पॉइंट ए है, यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव है, ये एक एंड पॉइंट है, यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव है. तो बीच में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा, मिनिमम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे ये फंक्शन ज़ीरो वैल्यू अटेन कर रहा होगा. तो ये था आपका थ्योरम 2. ये तो बिल्कुल एविडेंट है, देख के ही समझ में आ रहा है. खैर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं जब आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो कि ये देख के पता चल रहा है. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन मैथमेटिक्स. बट अगेन ये हम लोग फिर पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में इसका जो फॉर्मल प्रूफ होगा. ये हम लोगों ने बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा. अब थ्योरम 3 पे चलते हैं. थ्योरम 3 क्या बोलता है कि let a function y is equal to fx, let a function y is equal to f of x be defined and continuous, be defined and
continuous in interval a comma b if at endpoints of this interval the function takes on unequal values, takes unequal values। अनइक्वल वैल्यूज मतलब मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए पे वैल्यू आता है कैपिटल ए और एफ ऑफ स्मॉल बी पे वैल्यू आता है कैपिटल बी। then no matter what the number mu between numbers a and b, there will be a point x is equal to c between a and b, between a and b, such that f of c is equal to mu। तो ये चीज़ मैं आपको ग्राफिकली अगर समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका कहना है कि एक कर्व है हमारे पास ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा है, मान लेते हैं लेटर से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और यहाँ पे आपका वैल्यू था कैपिटल ए, यहाँ पे वैल्यू था आपका कैपिटल बी। तो इसके बीच में मान लेते हैं कि कोई नंबर है म्यू, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा है एक चीज़ देखिए कि नंबर म्यू बिटवीन ए एंड बी, यानी ए अगर ये पॉइंट है आपका और बी आपका ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर है म्यू, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है म्यू, ये ए है ये बी है, तो इस म्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जरूर ही एक वैल्यू होगा सी, इसके बीच में एक वैल्यू मस्ट होगा इसके बीच में कोई सी, जहाँ पे एफ ऑफ सी अगर करेंगे तो हमें म्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर है इस डायग्राम से कि अगर म्यू ए और बी के बीच में होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ज़रूर पॉइंट होगा जिसको अगर हम फंक्शन में फीड करेंगे तो हमें मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो 3 थ्योरम्स हमने पढ़े, इससे थोड़ा सा आप खुद भी इस पर पॉन्डरिंग करने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर इससे आपके नॉलेज बेस में कुछ भी एडिशन हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इन केस आपके पास कोई सुझाव है इन वीडियोस को बेहतर बनाने का, या फिर आप कुछ और भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा लोग देखें और उससे मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और नए प्लेलिस्ट्स बनाऊं और नए वीडियोस लाऊं। थैंक यू।